बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम कंसिस्टेंसी से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में जो डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से लिया गया है। ठीक है, पीडीएफ आपके पास 1 है और उसके रेंज जो है वो अल्फ़ा एंड अल्फ़ा प्लस 1 है। ठीक है, जब ये रेंज आप यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में पुट करेंगे तो आपके पास यहाँ से 1 रिजल्ट मिलेगा। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ कंसिस्टेंसी शो दैट y1 इज अ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर फॉर अल्फ़ा। ठीक है, आपको क्या शो करना है कि जो मिनिमम ऑर्डर स्टैटिस्टिक है दैट इज़ y1 आपके पास क्या है, मिनिमम है x1 x2 अप टू xn में से। ठीक है, ये आपके पास मिनिमम ऑर्डर स्टैटिस्टिक है इसमें से तमाम ऑब्जर्वेशंस में से। सो उनमें से जो मिनिमम ऑर्डर स्टैटिस्टिक है आपने शो करना है कि वो आपके पास कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है। ठीक है, लेकिन क्या कहा जा रहा है कि यूजिंग द डिफिनीशन ऑफ कंसिस्टेंसी। देखिए, कंसिस्टेंसी तो हम बाय यूजिंग 2 मेथड्स कर सकते हैं ना। एक तो बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ कंसिस्टेंसी जो प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट के थ्रू हम करते हैं वो, और एक आपके पास होता है वेरिएंसेस के थ्रू के। अब अगर आपके वेरिएंस पे जब आप लिमिट अप्लाई करते हो बाय इंक्रीजिंग सैंपल साइज इफ वेरिएंस टेंड्स टू 0 तो हम कहते हैं कि ये हमारा कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है। ठीक है, सो यहाँ पे चूंकि आपके पास बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ कंसिस्टेंसी का कहा गया है, सो हमें पता है कि कंसिस्टेंसी बाय डेफिनेशन हमारे पास क्या होता है कि इफ एंड लिमिट अगर हम अप्लाई करें किस चीज़ पे, इस प्रोबेबिलिटी पे, और वो आपके पास क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन टी एन आपका एस्टिमेटर है। जो भी गिवन एस्टिमेटर होगा वो माइनस थीटा इज योर पैरामीटर, यानी जिसके लिए आप अपने इस एस्टिमेटर को कंसिस्टेंट शो कर रहे हैं ये वो पैरामीटर है। ठीक है, और एप्सिलॉन। और अगर ये प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट आपके पास अप्रोच कर रही है 1 को तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है। ठीक है, सो अब आप देखें हमने यहाँ पे क्या करना है, इस प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट के लिए हमें जो यहाँ पे आप देखें हमें चाहिए y1। ठीक है, क्योंकि y1 हमने प्रूव करना है ना, और यहाँ पे आपके पास आएगा अल्फ़ा और बाकी सेम रहेगा। ठीक है, सो y1 के लिए पहले पीडीएफ की ज़रूरत है। सो वो पीडीएफ जो है वो पहले हम बाय यूजिंग द ऑर्डर स्टैटिस्टिक उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, और वो आपके पास ये देखें बाय ऑर्डर स्टैटिस्टिक आपको पता है क्या फार्मूला होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय i माइनस 1 फैक्टोरियल। i की वैल्यू यहाँ पे देखिए आपके पास 1 है, सो 1 माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू f ऑफ y1, कैपिटल F ऑफ y1 पावर 1 माइनस 1। यहाँ पे इस फार्मूले में जहाँ जहाँ पे भी आई था वहाँ पे हमने 1 पुट किया है। ठीक है, इंटू 1 माइनस कैपिटल F ऑफ y1 पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे अब आप देखिए f ऑफ y1 इज़ यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए आपके पास गिवन है वो आपके पास 1 है। ठीक है ना, f ऑफ y1 1 है, सो कैपिटल F ऑफ y1 पहले फाइंड करते हैं और फिर उसको इस ऑर्डर स्टैटिस्टिक के फार्मूले में पुट करते हैं। सो अब देखें हमने क्या किया, f ऑफ y1 फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, आपके पास क्या होता है, ये देखें हमने यहाँ पे f ऑफ y1 की जगह 1 पुट किया और कैपिटल F ऑफ y1 की जगह उसकी वैल्यू पुट की, लेकिन इससे पहले हमने ये वैल्यू फाइंड करनी है और वो यहाँ पे हमने अलग से फाइंड की है। ठीक है, आपके पास क्या होता है, चूंकि कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड कर रहे हैं सो इंटीग्रल, और इंटीग्रल की रेंज होगी फ्रॉम अल्फ़ा टू y1। अल्फ़ा क्यों, क्योंकि जो इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो लोअर लिमिट थी वो अल्फ़ा थी, सो अल्फ़ा टू y1 इंटू 1 इंटू dy1। ठीक है, तो ये आपके पास हम कैपिटल F ऑफ y1 फाइंड कर रहे हैं। तो जब आप ये इंटीग्रेशन लेंगे फिर ये लिमिट्स यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये जो कैपिटल F ऑफ y1 है ये आपके पास आएगा y1 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, ये आपके पास कैपिटल F ऑफ y1 की वैल्यू आ गई है। अब आपने जस्ट यहाँ पे वो वैल्यू पुट करनी है और यहाँ पे पुट की। ठीक है, फिर 1 माइनस y1 माइनस अल्फ़ा होल पावर n माइनस 1 आ गया यहाँ पे। अब आप देखें ये तमाम यहाँ पे कैलकुलेशन करने के बाद जो आपके पास पीडीएफ आता है फर्स्ट ऑर्डर जो लोवेस्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक है उसके लिए वो क्या है, n इंटू 1 माइनस y1 माइनस अल्फ़ा होल पावर n माइनस 1। सो नाउ अब प्रोबेबिलिटी जो हमने यहाँ पे पुट करनी थी हमारे पास क्या था, यहाँ पे tn था, tn की जगह एस्टिमेटर क्या y1। ठीक है, माइनस अल्फ़ा लेस देन एप्सिलॉन। अब यहाँ पे देखें एब्सोल्यूट है, tn माइनस थीटा में क्या था, एब्सोल्यूट था, तो ये एब्सोल्यूट जो है तो ये इसको जब ओपन किया तो आपके पास ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया क्या कि अल्फ़ा
माइनस एप्सिलॉन लेस देन y1 लेस देन अल्फा प्लस एप्सिलॉन। सो ये आपके पास आ गया। अब यहाँ पे आप देखिए आपने क्या करना है, जब इस टाइप की प्रोबेबिलिटी आपके पास रेंज गिवन है, ठीक है, और मिड में आपके पास y1 है। सो यहाँ पे इस प्रोबेबिलिटी को कैसे फाइंड करेंगे, चूंकि y1 आपके पास कंटिन्यूस है, सो रेंज इंटीग्रल जो है वो अप्लाई कर लेंगे। और वो आपके पास क्या है, लोअर रेंज इसकी क्या है, अल्फा टू एप्सिलॉन, ठीक है, और अपर रेंज आपके पास है अल्फा प्लस एप्सिलॉन। और आपके पास यहाँ पे एफ ऑफ y1 dy y1 आ जाएगा, ठीक है, यानी एफ ऑफ y1 जो अभी हमने फाइंड किया है वो यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है, और रेंज सेम उसी तरीके से आ गई। अब यहाँ पे करना क्या है कि इस इंटीग्रल को फाइंड करने के लिए सपोजिशन करनी है, क्या 1 माइनस y1 माइनस अल्फा, इसको सपोज किया कि ये हमारे पास इक्वल है t के, ठीक है, इसको हमने t के इक्वल लिया। अब आप देखें y1 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो आपके पास आएगा y1 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा माइनस टी, और यहाँ पे जब हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लेंगे और फिर dy1 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो आपके पास आएगा dy1 इज इक्वल्स टू माइनस डी थीटा dt, ठीक है, माइनस डी t, ये आपके पास dy1 इसके इक्वल आया है। अब रेंज पुट करते हैं कि इफ y1 जो है वो आपके पास इक्वल हो अल्फा माइनस एप्सिलॉन के, तो t की वैल्यू आपके पास क्या होगी। तो जब आप ये पुट करेंगे, जहाँ पे हमने y1 इज इक्वल्स टू t ये लिया है, यहाँ पे जब आप ये पुटिंग करेंगे, यहाँ पे नहीं सॉरी, यहाँ पे जब करेंगे तो आपके पास जो t की वैल्यू होगी वो क्या आएगी, 1 प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। और जब हम अपर रेंज फाइंड करेंगे दैट इज y1 इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस एप्सिलॉन, तो जब प्लस के लिए हम करेंगे तो t की वैल्यू हमारे पास आ रही है 1 माइनस एप्सिलॉन, ठीक है। अब ये लिमिट्स जो है वो हमने इंटीग्रल के यहाँ पे पुट कर देने हैं, ठीक है, और हमारे पास जो 1 माइनस y1 माइनस अल्फा था उसकी जगह t पुट किया, उसकी जगह t पुट किया, उसका पावर n माइनस 1 था, सो पावर एज इट इज आ गया, इनटू dy1 की जगह माइनस dt जो है वो हमने पुट करना है, ठीक है। सो ये आपके पास इस तरह से आ गया है। अब यहाँ पे आप देखें जो माइनस है इसको हमने यहाँ पे बाहर ले लिया, और अब ये इंटीग्रल सॉल्व करना हमारे लिए काफ़ी इजी हो गया है, ठीक है, क्योंकि t पावर n माइनस 1 और डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू t है, सो इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या होगा, आपके पास पावर में से 1 ऐड और डिवाइडेड बाय जो पावर होगी वो आपके पास डिनोमिनेटर में आ जाएगी। सो आप देखें आपके पास ये देखें माइनस n, और आपके पास ये जो इंटीग्रल वो थी हमने उसको सॉल्व किया तो आपके पास ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब ये n जो है ये इस n के साथ कैंसिल हो गया, माइनस उसी तरह से यहाँ पे आया है, लेकिन ये जो लिमिट्स है ना आपके पास, ये अपर और लोअर लिमिट जो आपके पास है, ये जब आप इस t की जगह पुट करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा। अब देखें आपके पास ये रिजल्ट आ गया, क्योंकि ये हमारी वो प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट है। क्या करते हैं, कंसिस्टेंसी फाइंड करने के लिए बोथ साइड लिमिट्स अप्लाई कर देते हैं, जिसमें हम क्या कहते हैं कि n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो जब ये लिमिट हम इस पे अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, जब यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे तो जो फर्स्ट टर्म आपके पास है ये, जहाँ यहाँ पे जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तो ये आपके पास अप्रोच करेगा 0 को, ठीक है। और जो आपके पास ये वाली क्वांटिटी है, यहाँ पे जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास अप्रोच करेगा 1 को। सो यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ से इस प्रोबेबिलिटी से हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है कि ये हमारा अप्रोच कर रहा है 1 को। सो बाय द डेफिनेशन ऑफ कंसिस्टेंसी हम कह सकते हैं कि जो हमारा एस्टिमेटर था दैट इज y1, वो क्या है, वो आपके पास कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है, किस चीज़ के लिए, अल्फा के लिए। तो ये आपका वो क्वेश्चन था, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि लेट x1 x2 xn बी अ रैंडम सैंपल फ्रॉम अ pdf f of x थीटा इज इक्वल्स टू e पावर माइनस थीटा इंटू x माइनस थीटा, और इसके साथ इंडिकेटर वेरिएबल b है, वो क्या है, इंडिकेटर वेरिएबल थीटा इन्फिनिटी। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये आपके पास इस पीडीएफ के रेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी आपके पास लोअर लिमिट थीटा है और अपर लिमिट इन्फिनिटी है। सो आगे क्या कहा जा रहा है कि फाइंड द जैकनाइफ एस्टिमेटर फॉर थीटा। इस क्वेश्चन में सिर्फ जैकनाइफ एस्टिमेटर फाइंड करना है, ठीक है। अगर इसके लिए हम 22 फाइंड करें तो आपके पास ये आता है विच इज नॉट इक्वल टू
थीटा। सो हम कह सकते हैं कि ये आपके पास एक बाइस्ड एस्टिमेटर है, ठीक है। जैकनाइफ एस्टिमेटर का पर्पस भी तो यही होता है कि आप बाइस्ड को, अमाउंट ऑफ बाइस को आप रिड्यूस करें, ठीक है। तो जब यहाँ पे अब आप देखें जैकनाइफ फाइंड करने के लिए पहले हमने Tn लेना होता है, ठीक है। Tn हमारा क्या है, y1 है। y1 हमारा Tn क्यों है, क्योंकि y1 इस सिचुएशन में आपका mle है और Tn हमारा जो mle होता है उसी को हम एज्यूम करते हैं। y1 इज अवर mle, सो Tn इज इक्वल्स टू y1, यानी हम कह सकते हैं कि थीटा आई हेड जो है वो हमारे पास y1 है। लेट थीटा आई बी एन एस्टिमेटर ऑफ थीटा बेस्ड एज n-1 ऑब्जर्वेशन। सो Tn-1 विद ith ऑब्जर्वेशन आपके पास क्या होगा, y1 होगा। थीटा Tn-1 इक्वल टू y1 अगर वो ऑब्जर्वेशन जो हमने डिलीट किया है वो y1 नहीं है तो, ठीक है। वो yn-1 होगा कब, अगर जो डिलीटेड ऑब्जर्वेशन है वो हमारा y1 है, ठीक है। सो वो इसके इक्वल होगा। इसके बाद आप देखिए Tn-1 बार फाइंड करते हैं। Tn-1 बार क्या चीज़ है कि इस Tn-1 का आपने मीन फाइंड करना है। सो सिंपल 1/n इंटू समेशन Tn-1, ये Tn-1 है आपके पास, ठीक है। सो यहाँ पे Tn-1 की जगह हम थीटा आई हेड पुट कर देते हैं और थीटा आई हेड आपको पता है क्या है कि y1 आपके पास n-1 टाइम अपेयर हो रहा है और yn-1 जो है वो तब होगा अगर डिलीटेड ऑब्जर्वेशन y1 है, ठीक है। सो यहाँ से आप देखें y1 जो है वो n-1 टाइम है। सो n-1 टाइम जब उनको ऐड करेंगे तो उनको सिंपल हम इस तरह लिख सकते हैं कि n-1 इंटू y1 प्लस y1-1, ठीक है। अब जैकनाइफ एस्टिमेटर जो है उसका फार्मूला क्या होता है कि आपके पास n-Tn माइनस n-1 Tn-1 बार। तो n जो Tn है वो भी आपके पास गिवन है, Tn-1 बार हमने अभी फाइंड कर लिया। सो इस यहाँ पे जस्ट वो पुटिंग करते हैं। Tn क्या है, Tny1 है और Tn-1 बार जो अभी हमने फाइंड किया है वो यहाँ पे कंप्लीट पुट कर दिया हमने, ठीक है। सो अब आप देखें इसके बाद कुछ भी नहीं करना, सिंपल सी कैलकुलेशन है। इसके बाद आप देखें, ठीक है, ये स्टेप आ गया। क्या किया है कि जस्ट इस 1/n को ब्रैकेट से बाहर लिखा है, ठीक है। अब इसके बाद आप देखें इसके बाद क्या किया है कि ये जो y1n-1 है ना, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे थोड़ा सा समझने का काम है। क्या करना है कि इस n-1 के साथ ये y1 मल्टीप्लाई करना है, पहले इसके साथ फिर इसके साथ, ठीक है। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो यहाँ पे n के साथ मल्टीप्लाई किया है ना उसको जब हम इस बाहर वाले n-1 डिवाइडेड बाय n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वाली टर्म आएगी। और जब ये y1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये इसके साथ जस्ट ये माइनस आ जाएगा, ठीक है। और ये माइनस हमने बाहर कॉमन लेके इस माइनस के साथ वो माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक हो गया। अब इसके बाद आपके पास ये जो है तो रिमेनिंग ये रह जाएगा, चूंकि यहाँ से माइनस कॉमन लिया है सो ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो गया, सही है। अब इसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे ये जो n-1 डिवाइडेड बाय n इंटू ny1 है ना, इसके साथ ये y1 मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास ये दो टर्म्स यहाँ से आ जाएंगे। अब ये यहाँ से तो ये दो टर्म्स आपस में कैंसिल हो गए और रिमेनिंग आपके पास ये रह गया। तो यहाँ से आप देखिए जो ये रिमेनिंग जो रह गया यही आपका जैकनाइफ एस्टिमेटर है। सो ये जैकनाइफ एस्टिमेटर हमसे क्वेश्चन में मांगा गया था और ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन जो है तो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।